गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हम आदिकाल की विशेषताएं बताएंगे। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का पहला युग, जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? इस काल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, पहली तो बच्चों विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस काल के ज़्यादातर जो कवि थे वो राजाश्रित होते थे, राजा पर आश्रित होते थे। तो जिस राजा के आश्रम में वो रहते थे, अपने काव्य में उन राजाओं की युद्ध वीरता, धर्म वीरता, दान वीरता, उदारता आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, जिससे कि जिस राजा के आश्रम में कवि हैं वो राजा अपने दरबारी कवियों से खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो पहली विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी विशेषता है बच्चों युद्धों का सजीव और सुंदर वर्णन। इस काल का जो काव्य था वो वीर रस से ओतप्रोत था, और युद्धों का वर्णन होने के कारण, वीरता का वर्णन होने के कारण, पराक्रम का वर्णन होने के कारण ही वीर रस की प्रधानता भी इस युग की प्रमुख विशेषता थी। तो युद्धों का इस युग के काव्य में सजीव व सुंदर वर्णन हुआ है। ये इस युग के जो कवि थे वो अपने राजाओं को युद्धों के लिए उत्साहित करते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आवश्यकता पड़ने पर ये युद्ध स्थल में भी जाते थे और अपनी लेखनी से सजीव वर्णन किया करते थे। इन्होंने तो कभी कभी अपने राजाओं की वीरता और शस्त्र संचालन का कौशल आँखों से देखा और उसका आँखों देखा चित्रण भी प्रस्तुत किया। तो पहली विशेषता हो गई आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, दूसरी विशेषता हो गई युद्धों का सजीव वर्णन, तीसरी वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। इस युग में युद्धों का वर्णन होने के कारण वीर रस का प्रयोग किया गया काव्यों में, लेकिन ज़्यादातर जो युद्ध होते थे वो नारियों के लिए, रानियों के लिए हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं प्रेम था उसमें, तो इस कारण प्रेम होने के कारण श्रृंगार रस की भी प्रधानता इस युग के काव्य में देखने को मिली, कि वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता इस युग के काव्य में देखने को मिली। युद्धों के वर्णन, राजा के पराक्रमण के वर्णन के कारण वीर रस, और युद्ध हमेशा नारियों के लिए हुआ, रानियों के लिए हुआ। तो कहीं ना कहीं राजा रानियों से प्रेम करते थे, तो प्रेम में श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। अगली विशेषता बच्चों ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना की अधिकता, यानी कि जो इस युग का काव्य है वो ऐतिहासिक तो रहा है, यानी कि इतिहास से संबंधित किसी राजा का वर्णन तो किया गया, लेकिन उसमें कल्पना का समावेश बहुत ज़्यादा है। यानी कि कहानी ऐतिहासिक रही है इस युग के काव्यों की, लेकिन उसमें कवियों ने अपने अनुसार कल्पना का प्रयोग कर दिया, मतलब अपनी तरफ से बहुत सारी बातें जोड़ दी हैं, अपनी कल्पना को प्रमुखता दे दी है। ऐतिहासिकता का अभाव भी देखने को बच्चों मिला है, कहीं कहीं नाम और तिथियों में भी फर्क देखने को मिला है। अगली विशेषता रासो ग्रंथ की प्रधानता। ये बच्चों रास लीला वाला रास नहीं है, बल्कि रासो ग्रंथ है। वीरों की गाथाओं का जो ओजस्वी वर्णन जिन साहित्यों में मिला, उन साहित्यों को रासो कहा गया है। तो इस युग की प्रमुख रचनाएं आपकी रासो नाम से हैं। रासो ग्रंथ की इस युग में प्रधानता है। ज़्यादातर काव्य बच्चों रासो नाम से मिले हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का महाकाव्य है। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है ना, तो उन्हीं की यश का वर्णन, उन्हीं के वीरों का वर्णन इसमें है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, पलमार रासो, बीसल देव रासो, तो ये सारी रचनाएं आपकी रासो नाम से इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं, जो रासो नाम से प्रचलित हैं। चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, बहुत सारी स्थूली भद्र रास, रेवंतगिरी रास। तो रासो ग्रंथ की प्रधानता इस युग के काव्यों में रही है। अगला देखिएगा
भाषा डिंगल और पिंगल रही है। डिंगल और पिंगल, डिंगल बच्चों राजस्थानी मिश्रित भाषा है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है वो डिंगल है, और जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है वो पिंगल भाषा उसको बोली गई है। अगली विशेषता जनता की उपेक्षा। इस युग के कवियों ने जनता को प्रमुखता अपने काव्य में नहीं दी है। जनता की क्या समस्या रही, प्रजा क्या चाहती है, इन सब को प्रधानता नहीं प्रदान की, बल्कि अपने राजाओं को प्रसन्न करने में लगे रहे। इनका, इस युग के कवियों का जनता प्रजा से कोई संबंध नहीं था, तो जनसंपर्क के अभाव होने के कारण ना तो इन्हें जनसाधारण के दुखों की परवाह थी और ना ही इस युग के राजाओं को थी। प्रबंध और मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य महाकाव्य जैसे रचना जिसमें शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी चलती है, और मुक्तक काव्य जिसमें हर पद मुक्त होते एक दूसरे से, इस तरह की रचना इस युग में हुई है। छंद में दोहा, सोठा, तोमर, चौपाई, सट्टा, क्रोला आदि छंदों का प्रयोग किया गया। अलंकार, उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपका आदिकाल की जो विशेषता है, उन विशेषताओं में जो प्रमुख विशेषताएं हैं, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रधानता, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, छंदों की विविधता, विभिन्न रसों का प्रयोग। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन।